कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहां पर एक गांव के मुखिया के कहने पर स्कूल टीम रिसर्च के लिए आई हुई थी, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इस गांव में एक भी लड़की मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से सभी के सभी लोग टीम में मौजूद लड़कियों को पकड़कर बंदी बनाने लगते हैं ताकि इन सभी से ब्रीड ले सकें। हालांकि उन्होंने इस सब से पहले भी एक लड़की को कैद कर रखा था, लेकिन उसकी किस्मत में भी एक बेटी नहीं थी। और इस सब के बारे में प्रोफेसर भी जानने के बाद अपनी बीवी को बता ही रहा था कि उसी वक्त एंट्री होती है इस गांव के किलर की, जिसे सभी ऐसे मान रहे थे जैसे मुखिया इन सभी लड़कियों को मारना चाहता हो। हालांकि ऐसा था बिल्कुल भी नहीं। जब प्रोफेसर और उसकी वाइफ को पकड़कर बस मारने ही वाला था कि उससे वो बीवी वहां से भाग जाती है, जबकि प्रोफेसर अब तक भी उन्हीं के कंट्रोल में था, जिसकी वजह से एम्मा का एक बेटा जो अब तक भी अपनी मॉम की बातें मानता था, सभी लड़कियों को साथ लेते जंगल की तरफ निकल पड़ता है ताकि इनकी जान बचा सके, क्योंकि एम्मा जानती थी कि अगर ये लड़कियां ज्यादा देर यहाँ पर रुकी तो इनके साथ भी सेम मेरे जैसा ही हाल होगा। जिसके बाद हम भी वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर इसाकी सभी लड़कियों के साथ एक केबल में रह रहा था, जिसे उन लोगों ने बनाया भी जंगल के बीच में ही था। और उसे और जूली भी नींद से जागने के बाद बाहर निकलते इसाकी को देखने लग जाती है, जो उसकी फ्रेंड एनी के साथ फिशिंग कर रहा था ताकि कुछ खाने के लिए सामान इकट्ठा किया जा सके। जिस सबसे उसकी फ्रेंड एनी तो बहुत ही हैप्पी थी और इसाकी खुद भी कम खुश नहीं था, लेकिन उन सभी को अपने प्रोफेसर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब उनके साथ क्या हो रहा है। जिसे इसी टाइम पर मुखिया सामने आते ही अपनी बीवी के बारे में बताने का कहता है, लेकिन प्रोफेसर उसे अपनी बीवी के बारे में एक भी लफ्ज नहीं बताता। जिसके बाद मुखिया भी गुस्से में आकर उसकी वहीं पर गन के साथ जान ले लेता है। अब चलते हैं एमा के छोटे बेटे के पास, जो कुछ खाने के सामान लेते ही अपनी मॉम के पास पहुंच जाता है ताकि उन्हें भी इसाकी के बारे में सब कुछ बता सके, जिसके बारे में मॉम को भी पहले से ही पता था, क्योंकि इसाकी को ऐसा करने के लिए भी मॉम ने ही कहा था। जो बात जो कुछ सुनते ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इसाकी के ऐसा करने से अब उसकी अपनी भी जान खतरे में थी, जिसकी मॉम को जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरा बेटा एक अच्छा काम कर रहा है। हालांकि वो इजुको को भी उसी के साथ शामिल होने का कहती है, जिसके लिए ये फौरन मना कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना था। जिनकी दूसरी साइड पर मुखिया के आदमी भी इसाकी और लड़कियों को जंगल के अंदर ढूंढ रहे थे ताकि उन्हें पकड़कर अपना गुस्सा उतार सकें। जो इस टाइम एक साथ खाने में मसरूफ था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुखिया के आदमी हमारे बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जिस सब की भनक लगते ही इसाकी भी इन सभी लड़कियों को अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है ताकि जल्द अज जल्द रोड पर पहुंच सकें। जो इस टाइम पर बस आगे जा ही रहे थे कि उसी वक्त इनकी एक साथी अपने दोस्त को देखते उसी की तरफ भागने लग जाती है। हालांकि ये था उसका भी एक वहम, जिसे वो सच समझ रही थी, और इसी के साथ बाकी लड़कियां भी उसी के पीछे भागना शुरू कर देती हैं, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम एक बहुत बड़े खतरे में जा रही हैं। जिन्हें इसाकी रोकने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, और इसी के साथ सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसमें वो लड़की खुद भी भागते भागते अपनी दोस्त की लाश तक पहुंच जाती है, जिसे पहले पार्ट में मुखिया ने मार दिया था। और ये भी उसी वक्त अपने दोस्त को देखते रोने लग जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी, जिसकी वजह से अपने पीछे एक आदमी के आने पर अब ये लड़की भी उसी के हथियार से ही गुस्से में आकर आदमी की वहीं पर जान ले लेती है। जबकि दूसरी साइड पर एनी जो ही इसाकी के साथ आगे बढ़ रही थी, तो गांव के लोगों ने उस पर भी एक तीर के साथ हमला कर दिया था, जब बात इसाकी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। हालांकि वो अपने साथी को रुकने का भी कहता है, लेकिन उसकी किसी भी बात का साथी प्रसन्न नहीं होता। जिसके बाद इसाकी खुद भी एक्स के साथ अपने साथी को डराकर वहां से भाग जाता है, लेकिन खतरा अब तक भी टला नहीं था, क्योंकि प्रोफेसर की वाइफ भी अब जूली के साथ पकड़ी जा चुकी थी। जिस सब के बारे में इसाकी को बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि वो किसी भी हाल में एक लड़की को भी उनके हवाले नहीं करना चाहता था। जिसकी वजह से टीम की एक लड़की जो ही इमेजिन की हुई साथी के पास जाकर खुश होने लगती है, तब इसका टाइम भी आ चुका था, क्योंकि ये बस उसी का ही एक ख्याल था, जो खत्म होते ही सामने किलर को देखकर डर के मारे भागने ही वाली थी कि उसी वक्त किलर इसकी भी वहीं पर तलवार के साथ गर्दन उतार देता है। जिसके बाद चलते हैं गाँव में, जहाँ सभी लोग दो लड़कियों को पकड़ते ही बहुत हैप्पी थे, क्योंकि अब उन्हें भी मजा करने का एक मौका मिल चुका था। जिस बात से मुखिया भी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो इनमें से किसी को भी लड़की नहीं देना चाहता था। जिससे आपके बाद गांव के लोग भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और मुखिया भी उनकी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, जिसकी वजह से प्रोफेसर की वाइफ उनके हवाले करते ही जूली को अपने पास रख लेता है ताकि इसे अपने बेटे इजुको को गिफ्ट दे सके। जिसके बाद गाँव के लोगों की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जो प्रोफेसर की वाइफ को साथ लेते ही आखिर में उसी केबिन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसके अपने हस्बैंड की डेड बॉडी मौजूद थी, जो देखकर इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब ये साथी भी उसके साथ बहुत बुरा करने वाले थे। जिसकी खबर इससे भी थी कि अब मैं बचने वाले नहीं, और रुकते तो ये लोग भी नहीं। जिस सब के बारे में गांव का मुखिया भी जानता था, और वो इसी के साथ जूली को भी साथ लेते खुद एक रूम में पहुंच जाता है, जो देखकर जूली खुद भी बहुत डरी हुई थी कि अब मेरा टाइम भी आ चुका है। लेकिन मुखिया बस उस अपने बेटे को गिफ्ट देना चाहता था, जिसकी वजह से जूली को भी उसी के साथ टाइम स्पेंड करने का कहता है ताकि उसकी नस्ल बढ़ सके। जिसके लिए खुद भी डरी हुई तो बहुत ही थी,
लेकिन मुखिया की बात मानने के सिवा कोई और चारा भी नहीं था। जिसकी दूसरी साइड पर अब इसाकी भी उसी केबिन में पहुंच जाता है, जहाँ पर गाँव के लोगों को प्रोफेसर की वाइफ के साथ देखते ही वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अब उसने भी ठान लिया था कि मैं इन सभी गाँव के लोगों को मार कर ही रहूंगा। जिसकी वजह से एक आदमी को एक्स के साथ मारते छोड़ता दूसरे को भी नहीं, जिसके बाद बारी थी दूसरों को मारने की और ये भी उन्हीं के पीछे लग जाता है। अब चलते हैं इजुको के पास, जो घर में वापस आते ही मुखिया को देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि अब फादर ने भी ठान लिया था कि मैं अपने बेटे की शादी करा कर रहूंगा। जिसके लिए दोनों बातों के दौरान ही खाना खाना शुरू कर देते हैं, जिसमें फादर ने इजुको को भी जूली के साथ सोने के लिए राजी कर लिया था, जो आखिर में खाना खाते ही जूली के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी हालत भी पूरी तरह चेंज हो चुकी थी और वो लग भी ऐसे रही थी जैसे नई नवेली दुल्हन हो। लेकिन इजुको का उसके साथ टाइम बिताने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, जिसकी वजह से जूली को साथ लेते ही वहाँ से भागने में लग जाता है। जिस बात से जूली खुद भी बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों में एक लड़का किस तरह अच्छा हो सकता है, जो खुद भी इसे आखिर में एक लॉकेट दे देता है, जिसके मुताबिक वहाँ के लोग इस लॉकेट को सेफ्टी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद उन्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। और ऊपर से वो जूली को गाँव में मौजूद एक मंदिर में जाने का कहता है, जहाँ का पुलिस जूली को इस गाँव से बाहर जाने का रास्ता बताएगा। जिसकी बातों को सुनते ही खुद भी जंगल में भागना शुरू कर देती है। अब इसाकी भी अपने दोस्त को साथ लेकर जो ही एक केबिन में जाता है, तो जख्मी होने पर उसे भी बहुत भूख लग रही थी, जिसकी वजह से वो इसाकी को कुछ खाना लाने का कहती है और ये भी बिना टाइम वेस्ट किए मछलियां पकड़ने में लग जाता है, ताकि उन्हें पकाकर अपने दोस्त को खिला सके। लेकिन उसकी यह ख्वाहिश भी खत्म हो जाती है, क्योंकि अब उसके पीछे भी किलर आते साथी को तलवार के साथ मार देता है। जिनकी दूसरी साइड पर जूली भी जंगल में भागते भागते आखिरकार मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहाँ का पुलिस जूली को देखते ही जान बचा लेता है। जिसके पीछे दूसरे लोग भी पहुंचने के बाद पादरी से जूली के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन ये भी उन्हें वापस भेज देता है, जिससे जूली को भी यकीन हो जाता है कि अब मैं बच जाऊंगी। और दोनों एक साथ बैठकर बातों में लग जाते हैं, जहाँ पर पादरी जूली को इस गांव के एक कर्ज के बारे में बताने लगता है, जिससे सभी औरतें मौके पर ही मारी गई थीं, लेकिन मर्दों पर इस सब का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। जिसके बाद वो आज तक भी औरतों के लिए तरसते हैं, लेकिन जूली को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरह का भी कोई कर्ज होता है, जिसमें उन लोगों ने जूली की बाकी साथियों को भी मार दिया था। और अब पादरी उससे इजुको की बहन के बारे में भी जानकारी दे देता है, जो इस गांव में आए एक और कपल की बेटी थी, जिसमें हस्बैंड वाइफ की डेथ के साथ इजुको ने इसे बड़े प्यार के साथ पाला था और वो इसके लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार था। जिसकी बातों को सुनते जूली की तबीयत भी वहीं पर खराब हो जाती है, जैसे ये पादरी भी उन्हीं के साथ मिला हुआ हो। अब आखिर में जूली के बेहोश होने के बाद होश में आते ही पादरी की भी बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि अब उसने भी जूली को बहुत बुरी तरह पेड़ के साथ बांध दिया था, जिसको देखकर इसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक पादरी भी ऐसा कर सकता है, जिसका ऊपर से बाहर भागना भी मुमकिन नहीं था। और गांव में अब इसाकी भी सभी लोगों को मारने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसने भी अब एक एक करते सभी लोगों को मार दिया था। जब मुखिया देखते ही वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अब इसाकी ने भी पूरी तरह से सभी लोगों को मार दिया था, जिसकी वजह से मुखिया इसाकी को देखते ही उसी वक्त गन के साथ मार देता है। लेकिन उसने भी सभी को मारने का ही ठान लिया था, जिसकी वजह से आखिर में हिम्मत करते मुखिया को भी वहीं पर मारकर मॉम के पास पहुंच जाता है, जो अपने बेटे के इस काम से बहुत हैप्पी थी। लेकिन मॉम को इतना भी मालूम था कि अब मेरे बेटे की जान जा चुकी है, जिसकी वजह से खुद ही पूरे के पूरे घर को चलाकर वहीं पर जान दे देती है, क्योंकि अपने बेटे की जान जाने के बाद ये खुद भी और ज्यादा जिंदा नहीं रहना चाहती थी। जिनकी दूसरी साइड पर पादरी जो ही जूली को मारने लगता है, तो बीच में छोटी बच्ची भी किलर के साथ पहुंच चुकी थी, जिस बात से पादरी खुद भी बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो इसे मुखिया समझ रहा था, लेकिन मास्क के अंदर था ही कोई और वो बीच में पादरी को भी तलवार के साथ बहुत बुरी तरह मार देता है। जिसके बाद बारी थी जूली की, जो इसे पेड़ से छुड़ाते ही भागने का कहते हैं, और सैम 10 तक गिनने के बाद किलर भी इसे मार देगा, जो करता भी ऐसे ही है, क्योंकि उसे कब किलर खुद भी जूली के पीछे भागना शुरू कर देता है, जिसमें वो खुद भी इसे मारना ही वाला था कि उसे जूली के गले में लॉकेट देखकर रुक जाता है, जिससे इसे भी मालूम हो जाता है कि मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इजुको ही है, जिसका आखिर में एक स्टोन मार कर मास्क भी उतार देती है। और अब तो जूली भी इजुको को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन ये उसका भी बहुत बुरा टाइम चल रहा था, जिसकी वजह से जूली को मारने के चक्कर में खुद के ही वहीं पर तलवार के साथ जान ले लेता है। और छोटी बच्ची भी इस सब के बाद बिना डरे जूली को भागता देखकर गाना गाना शुरू कर देती है, जिसके साथ हमारी भी आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।